राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं इखलास खान। अपन ने पिछली क्लास में जो है राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में बात की थी। राजपूतों के उत्पत्ति के बारे में अपन ने बताया था। और आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे चौहान राजवंश की। यानी कि प्रॉपर जो अगर इतिहास की मैं बात करता हूं तो प्रॉपर यहीं से चालू होता है, लेकिन अपन इतिहास को कहीं से भी पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे अपन ने शुरुआत की थी मेवाड़ से, तो मेवाड़ से पढ़ लिया अपन ने, मेवाड़ से मारवाड़, उसके बाद हम बीकानेर चले गए थे, बीकानेर से अपन जयपुर आ गए थे, और जयपुर से अब अपन वापस कहाँ चले गए, अजमेर। चलो बात करते हैं चौहानों की। देखो ये लो साहब, ये एक झील है और इस झील का नाम है सांभर। इसी को बोलते हैं दोस्तों शाकंभरी। कौन सी झील? शाकंभरी। इस झील का नाम यानी कि ये जो सांभर है इसका नाम जो है या शाकंभरी क्यों पड़ा होगा, यहाँ पर बताते हैं कि एक माता का मंदिर है और उस माता का नाम है दोस्तों शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता जो है इन चौहानों की दोस्तों, अजमेर सांभर के चौहानों की कौन सी देवी है मेरे भाइयों? कुल देवी। कौन सी देवी है? कुल देवी। यानी कि अजमेर या सांभर के चौहानों की जो कुल देवी है वो कौन सी देवी है? शाकंभरी माता। कौन सी माता दोस्तों? शाकंभरी माता। यानी कि सांभर झील के चौहान नाम की भी अगर हम डिस्कस करते हैं हल्का सा, तो अपन ने वहीं देखा था राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में चारों ओर, यानी कि सांभर झील के चारों ओर होने के कारण क्या पड़ गए? चौहान। क्या पड़ गए भाई? चौहान। ठीक है, सांभर या शाकंभरी के चारों ओर। यहाँ पर माता का मंदिर कौन सी माता दोस्तों? शाकंभरी माता, जो कि इनकी कौन सी देवी? कुल देवी। अलग अलग चौहानों की अलग अलग कुल देवी है। जैसे जीर्ण माता जो है वो कहाँ के चौहानों के? सीकर के चौहानों की। आशापुरा माता जालोर के चौहानों की। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी ना दोस्तों, प्रारंभिक राजधानी जो रही थी वो रही थी दोस्तों अही छत्रपुर। अही छत्रपुर प्रारंभिक राजधानी। और अही छत्रपुर कहाँ दोस्तों? नागौर। यानी कि चौहानों की, सांभर अजमेर के चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी रही थी वो रही थी दोस्तों अही छत्रपुर। अही छत्रपुर कहाँ पड़ता है? नागौर में। अब एक व्यक्ति का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, और उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों वासुदेव चौहान। क्या नाम है? वासुदेव चौहान। इस वासुदेव चौहान के द्वारा 551 ईस्वी में दोस्तों सांभर के चौहानों की क्या की गई? स्थापना। क्या की गई? स्थापना। कहाँ के चौहानों की दोस्तों? सांभर के चौहानों की स्थापना किसके द्वारा की गई? वासुदेव चौहान के द्वारा। यानी कि कितना 51 में भाई? बड़ी ही जल्दी कर दिया। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा सांभर या अजमेर के चौहानों की क्या की गई दोस्तों? स्थापना की गई। ठीक है, इस वासुदेव चौहान को चौहान राजवंश का संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चौहान राजवंश का संस्थापक कहते हैं। चौहान राजवंश का आदि पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि पुरुष कहते हैं। चौहान राजवंश का मूल पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल पुरुष कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना, चौहान राजवंश का आदि पुरुष, चौहान राजवंश का मूल पुरुष, चौहान राजवंश का संस्थापक जो है वो किसको कहते हैं दोस्तों? वासुदेव चौहान को। किसको बोलते हैं? वासुदेव चौहान को। अगर हमीर रासों के अनुसार मैं बात करूं तो इनकी प्रारंभिक जो राजधानी रही बताते हैं वो पुष्कर को बताते हैं। किसको बताते हैं दोस्तों? पुष्कर, अजमेर को बताते हैं। ठीक है, आपने एक झील पढ़ी, शिलालेख पढ़ा होगा दोस्तों, और उस शिलालेख का नाम आता है बिजोलिया शिलालेख। पढ़ा है ना? हाँ, बिजोलिया शिलालेख। इस बिजोलिया शिलालेख की अगर मैं बात करता हूँ, कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर जो झील है ना दोस्तों, कौन सी झील? सांभर झील। इस सांभर झील का जो निर्माण है वो निर्माण किसने कराया है दोस्तों? वासुदेव ने। किसने कराया है? वासुदेव। यानी कि सांभर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने कराया। कौन से शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। जबकि
हम ज्योग्राफी के अंदर ये पढ़ते हैं कि सांबर झील एक प्राकृतिक झील है। बिल्कुल सही बात है। क्यों, किस आधार पर कह सकते हैं दोस्तों? कोई भी राजा जो है, जैसे उदय सागर झील का निर्माण हुआ, फतेह सागर झील का निर्माण हुआ, राजसमंद झील का निर्माण हुआ, ये सारी जो है ये कैसे पानी की झील है दोस्तों? मीठे पानी की झील। जबकि सांभर जो झील है ना वो खारे पानी की झील है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, कोई राजा यार खारे पानी की झील क्यों बनवाएगा भाई? मीठे पानी की तो बनवाएगा, मीठा पानी ज़्यादा काम आता है। लेकिन हम बिजोलिया शिलालेख के अनुसार हम बात करते हैं तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो है दोस्तों सांबर झील का जो निर्माण है वो किसने कराया है? वासुदेव चौहान ने कराया। किसने कराया दोस्तों? वासुदेव चौहान। यानी कि चौहान राजवंश की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। सांभर या अजमेर के चौहानों की अपन बात कर रहे हैं, सांभर या अजमेर के चौहान। ठीक है, सांभर या अजमेर के जो चौहान है 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान राजवंश की क्या करी दोस्तों? स्थापना करी। और सांबर को क्या बोलते हैं? शाकंभरी बोलते हैं। यहाँ पे एक माता का मंदिर है और उस माता का नाम आता है शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी माता, जो चौहानों की कौन सी देवी है दोस्तों? कुल देवी। कौन सी देवी? चौहानों की, यानी कि अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। अलग अलग चौहानों की अलग अलग कुल देवी है। वासुदेव जो है दोस्तों चौहान राजवंश का संस्थापक हो गया, आदि पुरुष हो गया, मूल पुरुष हो गया। और हम बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण है, सांबर झील का जो निर्माण है वो किसने कराया है दोस्तों? वासुदेव चौहान ने। किसने कराया है? वासुदेव चौहान ने। चलो आगे मैं बात करता हूँ। एक शासक और बढ़ता है दोस्तों, बीच में कई शासक रहते हैं। अभी जो है मेन इतिहास शुरू नहीं हुआ है, उन एक दो छोटे मोटे शासक और रहते हैं, उन शासकों की अपन बात कर लेते हैं। गोहक फर्स्ट, ये गोहक फर्स्ट जो है ना दोस्तों ये सामंत था। और किसका सामंत था गुरुजी? तो एक गुर्जर प्रतिहार शासक आता है जिसका नाम आता है सामंत था। ये किसका सामंत था? नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड। हाँ, नागभट्ट सेकंड का सामंत था। तो हम ये कह सकते हैं कि चौहान जो पहले थे वो गुर्जर प्रतिहार के क्या थे दोस्तों? सामंत थे। क्या थे मेरे भाइयों? सामंत थे। ठीक है, इस भाई साहब ने, गोहक ने दोस्तों एक मंदिर और बनवाया था। कौन सा मंदिर दोस्तों? हर्षनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर? हर्षनाथ का मंदिर। हर्षनाथ का मंदिर है कहाँ पर दोस्तों? हर्षनाथ का मंदिर है दोस्तों सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में। और ये चौहानों का कौन सा देवता हो गया दोस्तों? चौहानों का कुल देवता। चौहानों का कुल देवता कौन हो गया मेरे भाइयों? चौहानों का कुल देवता हो गया दोस्तों हर्षनाथ। और हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पर है? हर्षनाथ का मंदिर सीकर में है। और निर्माण किसने कराया है दोस्तों? गोहक फर्स्ट ने, जो कि नागभट्ट सेकंड का क्या था मेरे भाइयों? सामंत था। ठीक है, एक राजा और बढ़ता है और उसका नाम आता है दोस्तों चंदन राज। क्या नाम आता है? चंदन राज। चंदन राज, इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था दोस्तों आत्मप्रभा। आत्मप्रभा, आत्मप्रभा या रुद्राणी बोल लो, आत्मप्रभा या रुद्राणी। ये आत्मप्रभा या रुद्राणी जो थी ना दोस्तों, ये शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, शिव भक्त थी। डेली के डेली, यानी कि डेली भाई साहब वो ये 1000 दीपक जलाया करती थी। कौन? रुद्राणी, जो कि आत्मप्रभा, जो कि किसकी वाइफ थी दोस्तों? चंदन राज की। किसकी वाइफ थी? चंदन राज की। मैंने अभी छोटी बातें आपके सामने की है। वासुदेव के बारे में आपको बताया है कि वासुदेव के द्वारा 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की क्या की गई दोस्तों? स्थापना की गई। और इसी वासुदेव चौहान के द्वारा 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना की जाती है। बिजोलिया शिलालेख जब हम पढ़ते हैं तो उस बिजोलिया शिलालेख से हमें एक जानकारी प्राप्त होती है। और कौन सी जानकारी प्राप्त होती है गुरुजी? वो जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सांभर जो झील है, जो कि दोस्तों जहाँ से सर्वाधिक राजस्थान में नमक उत्पादित होता है, ये सांभर जो झील है इसका निर्माण किसने कराया? वासुदेव चौहान ने। जबकि हम ज्योग्राफी साइड से हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी से हमें पता चलता है कि जो सांभर जो झील है वो तो एक कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। कैसी झील है दोस्तों? प्राकृतिक झील है। उसके बाद मैंने गोहक फर्स्ट के बारे में बात की है कि ये नागभट्ट सेकंड का सामंत था। और नागभट्ट सेकंड जो है दोस्तों वो किसका शासक है? कौन से राजवंश का है? गुर्जर प्रतिहार का। तो इनका सामंत है। तो इस बात से हम
यानी कि अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जो चौहान थे वो पहले किनके शासक थे, प्रतिहारों के, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। और इसी गुहक के द्वारा एक मंदिर बनाया गया सीकर के अंदर, जिसका नाम आता है हर्षनाथ का मंदिर। हर्षनाथ जो कि चौहानों के कौन से देवता हैं, कुल देवता। सांबर या अजमेर के चौहानों की जो कुल देवी है दोस्तों, उसका नाम है शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी माता। उसके बाद कौन बनता है दोस्तों? चंदन राज। चंदन राज जो है दोस्तों, इसकी पत्नी थी आत्मप्रभा या रुद्राणी, जो कि शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, और शिव की बहुत बड़ी भक्त होने के कारण डेली के डेली दोस्तों क्या जलाया करती थी? 1000 दीपक जलाया करती थी। कितने हजार दीपक जलाया करती थी? 1000 दीपक जलाया करती थी। चलो मेरे भाइयों, अब आगे मेन इतिहास जो है अपन पढ़ेंगे अजमेर का इतिहास। ठीक है, मेन इतिहास अपना अब स्टार्ट होगा। ठीक है साहब, देखो सबसे पहली पोत अजयराज। ठीक है, अजयराज के बाद अर्णोराज। ठीक है, अर्णोराज या इसी को बोलो आनाजी। आनाजी के बाद विग्रहराज। विग्रहराज कौन सा वाला? 4th। विग्रहराज के बाद पृथ्वीराज चौहान। कौन सा वाला गुरुजी? 3rd। ये लो अजमेर के चौहान समाप्त। इति समाप्ति। आगे बात करें जालौर के चौहानों की। देखो सबसे पहले बात करेंगे अजयराज के बारे में। रट्टा मार लियो ने, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। मारो रट्टा, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, विग्रहराज, अर्णोराज, अजयराज। हो गया क्या याद? एक बार वापिस रट्टा मारो, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। यही इंपॉर्टेंट शासक है इस अजमेर के चौहानों की। अजमेर के चौहानों में देखो सबसे पहले अजयराज। अजयराज ने एक शहर बसाया। ठीक है, अर्णोराज ने एक झील बनवाई। विग्रहराज ने एक झोंपड़ा बनवाया। झोंपड़ी से थोड़ो सो बड़ो होवे झोंपड़ो। अपना दादा दादी, नाना नानी, अपना बूढ़ा डोकरा का हनीमून पॉइंट हुआ करते थे। और इस भाई साहब की तो स्पेशल ही बात करेंगे, SPECIAL स्पेशल। ठीक है साहब, इसकी तो अपन बात करेंगे स्पेशल। यानी कि अजमेर के चौहानों में जो मेन इम्पोर्टेंट अपना इतिहास शुरू होता है वो होता है कहाँ से? अजयराज से। ठीक है, चलो अजयराज के द्वारा एक शहर बसाया गया और उस शहर का नाम क्या आता है? ओल्यू। अजमेर। कौन सा मीर? अजमेर। ठीक है, गुरुजी को मार कर देना, वहां रख दिया। अजमेर शहर। कौन सा शहर? अजमेर शहर। ठीक है साहब, अजमेर शहर बसा दिया भाई साहब ने। कब गुरुजी? 1113 ईस्वी में अजयराज ने एक शहर बसाया। कौन सा शहर? अजमेर शहर। 1113 ईस्वी में एक शहर बसाया और उस शहर का नाम आता है अजमेर शहर। ठीक है साहब,
अजमेर शहर बसाया। अब देखो यहां पर एक पहाड़ी है, ओ लियो गुरुजी, पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम आता है गढ़ बीठली। कौन सी पहाड़ी? गढ़ बीठली। और इस गढ़ बीठली पर एक दुर्ग बनवाया और भाई साहब वो बड़ो ही खतरनाक दुर्ग बन गो। और दुर्ग का नाम आता है दोस्तों, कौन सा दुर्ग? अजय मेरू दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अजय मेरू दुर्ग। हाँ, यानी कि को लागो, हाँ, कौन सा दुर्ग बनवा दिया भाई साहब? अजय मेरू। अजय मेरू दुर्ग बनवा दिया, ठीक है। अब इस अजय मेरू जो दुर्ग है किसने बनवाया है? अजय राज ने। अभी तक जो है अपने पास कोई दुर्ग नहीं था, अब अपने पास एक दुर्ग भी आया है। राजा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रानी को छोड़ के दुर्ग ही होता है, ठीक है। दुर्ग हो गया, सेना हो गई, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अजय मेरू दुर्ग बनवा दिया। अब इस अजय मेरू के ने बहुत उपनाम है गुरुजी। कौन कौन सा उपनाम है? देखो, इसको बोलते हैं राजपूताने की कुंजी। क्या बोलते हैं? राजपूताने की कुंजी या नाका। राजपूताने की कुंजी, नाका। राजस्थान का हृदय। क्या बोलते हैं? राजस्थान का हृदय। और राजस्थान का हृदय बोलते हैं सबसे ज़्यादा जो स्थानीय आक्रमण है, सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण, सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण, सबसे ज़्यादा स्थानीय जो आक्रमण हैं वो भी इसी पर हुए हैं। और इसे दोस्तों जिब्राल्टर कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर। क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर। और इसे दोस्तों तारागढ़ भी कहते हैं। कौन सा गढ़ भी कहते हैं? तारागढ़, ठीक है। राजपूताने की कुंजी, नाका, राजस्थान का हृदय, सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण भी इसी पे हुए हैं। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर और क्या कहते हैं? तारागढ़ कहते हैं। चलो अपन इनको क्लियर करेंगे सर, कैसे कैसे राजस्थान की कुंजी कहते हैं। देखो, अजमेर यहाँ पर है, ठीक है। ये रहा आपका अजमेर और ये रहा आपका कौन सा गढ़? अजय मेरू दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? अजय मेरू दुर्ग। यानी कि जो अपना अजमेर है, अजमेर यहाँ पर है, बीच में अजमेर नहीं है, ध्यान रखना, बीच में नहीं है राजस्थान के अजमेर, बीचों बीच में तो राजस्थान के कौन है दोस्तों? नागौर है। बीचों बीच में कौन है? नागौर। ध्यान रखना, कभी राजस्थान का मैप देखना तो उसमें पता चलेगा आपको कि बीचों बीच में जो है वो नागौर है, ठीक है। अब राजपूताने की इसे कुंजी क्यों कहते हैं दोस्तों? ये जो अपना अजमेर है ना, अगर इस पर अधिकार हो गया ना तो ये पूरा का पूरा जो लोग है ना ये खुल जाएगा। जैसे गुरुजी कोई उदाहरण लो, अंग्रेजों के समय दोस्तों, अंग्रेजों ने अपना मेन जो राजस्थान के अंदर जो केंद्र बनाया था वो किसको बनाया था? वो अजमेर को बनाया था, ठीक है। दूसरी बात, मैं मुगलों की भी बात करता हूं तो मुगल भी सर्वाधिक, मुगलों ने भी एक तरह से अपना केंद्र जो है वो किसको बनाया था? अजमेर को बनाया था। इसलिए कुंजी कहते हैं, अगर आपके ये हाथ लग गया ना, एक बार चाबी हाथ लगे फिर लोग तो खुल ही जाएगा। तो राजस्थान की एक तरह से क्या है दोस्तों? ये कुंजी है, ये दुर्ग, और राजस्थान का नाका है। आप इधर से इधर जाओ, ठीक है, इधर से आप इधर जाओ, राजस्थान में आप इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, आपको ये नाका तो पड़ेगा ही पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा। इसलिए इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? नाका। और राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों? हृदय। गुरुजी क्या देखो, दिल बीच में ना रहे, कभी जानूडी ने दिल दिखा दियो हाथ में, देख मेरा दिल धड़क रहा, साइड में रहता है हृदय साइंस के अनुसार। तो भाई साहब अजमेर जो है वो हल्का सा साइड में है राजस्थान के, इसीलिए दोस्तों इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? हृदय। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण की मैं बात करता हूं तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए दोस्तों भटनेर दुर्ग। और भटनेर दुर्ग कहां पर है? हनुमानगढ़, ठीक है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो हैं वो भटनेर दुर्ग पर हुए हैं। भटनेर जो दुर्ग है वो है दोस्तों कहां? हनुमानगढ़। सबसे स्थानीय आक्रमण सबसे ज्यादा वो हुए हैं अजमेर। कोई भी आएगा भाई साहब, इधर वाले जो ये हैं
ठीक है, सारे के सारे किस पर आक्रमण करेंगे, इस अजमेर पर ही करेंगे, अजयमेरू पर करेंगे। ठीक है, जिब्राल्टर, ये जिब्राल्टर है। तारागढ़ देख लेते हैं। तारागढ़ की मैंने आपके सामने पहले ही बात की थी दोस्तों, तारागढ़ की बात की थी जब मैंने मेवाड़ पढ़ाया था। उस समय मैंने पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी उड़ना राजकुमार, याद आ रहा होगा, राणा रायमल का बड़ा ही बड़ा पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया। उस पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी दोस्तों ताराबाई, और उन्हीं ताराबाई के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया था दोस्तों, तारागढ़ नाम। क्या नाम पड़ गया था, तारागढ़। ठीक है, अब इसका नाम जो है जिब्राल्टर क्यों पड़ा, आपको पता है एक महाद्वीप है दोस्तों यूरोप महाद्वीप, ठीक है, और एक है दोस्तों अफ्रीका। इधर कौन सा सागर है, भूमध्य सागर, और इधर है दोस्तों अटलांटिक महासागर। यहाँ पर ना इधर से इधर क्रॉस होने के लिए, इधर से इधर क्रॉस होने के लिए यहाँ पर एक संधि है, और उस संधि का नाम है दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी संधि, जिब्राल्टर जल संधि। तो इधर से इधर पार होने के लिए यहाँ पे एक तरह सा ये जो लोग बेटे नाके का काम कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से इधर जाओगे और इधर से आप यहाँ आओगे तो यहाँ पर टोल टैक्स देना पड़ेगा। वो जो संधि है ना वो जिब्राल्टर जल संधि है। ऐसे ही अगर आप राजस्थान में इधर से इधर जा रहे हो या इधर से इधर आ रहे हो तो आपको यहीं से होकर जाना पड़ेगा, इसीलिए इसे राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों, जिब्राल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। आई के बाद समझ में, अरे आगे के बाद समझ में, ठीक है, आगे होगी बात, बहुत अच्छे से आगे होगी। राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों, राजपूताने की कुंजी या नाका, हृदय, सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण जिब्राल्टर राजस्थान का, और तारागढ़ कौन से दुर्ग को दोस्तों, अजयमेरू दुर्ग को। कौन से दुर्ग को मेरे भाइयों, अजयमेरू दुर्ग को। ठीक है, मालवा का एक शासक आता है नरवरमन, उस नरवरमन को भी दोस्तों अजय राज ने हराया था। अजय राज के शासनकाल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका शासनकाल 1113 ईस्वी से 1137 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, याद करें तो कर लेना, 1137 से 33 तक, हाँ याद करें तो कर लेना, नहीं कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आपका पृथ्वीराज का शासनकाल आएगा, वो पृथ्वीराज का शासनकाल अपन को याद करना है। ठीक है, इसका जो अभी अपन ने देखा है कि चौहान जो थे वो कहाँ थे मेरे भाइयों, चौहान थे सांबर में। सांबर में ही थे ना चौहान, चौहान सांबर में थे, लेकिन चौहान आगे बढ़कर कहाँ आ गए, अजमेर में। तो चौहानों का दोस्तों, चौहानों का साम्राज्य विस्तार, चौहानों का साम्राज्य विस्तार हुआ या नहीं हुआ, हाँ। तो चौहानों का साम्राज्य जो विस्तार है वो किसके समय हुआ है दोस्तों, अजय राज के समय। किसके समय में हुआ है, अजय राज के समय में चौहानों का साम्राज्य विस्तार हुआ है। इस अजय राज ने दोस्तों चांदी के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के, और इन चांदी के सिक्कों पर इसकी पत्नी आती है, और उन रानी का नाम आता है दोस्तों सोमलवती। कौन सी वती, सोमलवती, यानी कि अपनी पत्नी सोमलवती के नाम के सिक्के चलवाए थे दोस्तों किसने, अजय राज ने। किसने चलवाए थे, अजय राज ने जो है अपनी पत्नी सोमलवती के सिक्के, सोमलवती के नाम से सिक्के चलवाए। और उन सिक्कों को कहा क्या जाता था, लो ये चीज़ भी बता देता हूँ, उन सिक्कों को क्या कहा जाता था, उन सिक्कों को कहा जाता था दोस्तों अजय देव प्रिय द्रुमस। अजय देव प्रिय द्रुमस, अजय देव प्रिय दुर्मस कहा जाता था। यानी कि चांदी के जो सिक्के चलवाए थे और जिन सिक्कों पर अपनी पत्नी का नाम लिखवाया था, जिसका नाम क्या आता है दोस्तों, सोमलवती। कौन सी होती, सोमलवती। उन्हीं सिक्कों को क्या कहा जाता था, अजय देव प्रिय दुर्मस। यानी कि अजय राज ने एक शहर बसाया, 1113 में शहर बसाया, जिस शहर का नाम आता है अजमेर शहर। वहाँ पर एक दुर्ग बनवाया, अजयमेरू दुर्ग, जिसे राजपूताने की कुंजी नाका, राजस्थान का हृदय, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, राजस्थान का जिब्राल्टर, और क्या कहते हैं तारागढ़। कौन सी पहाड़ी पर दोस्तों, गढ़ बीटली पहाड़ी पर। दुर्ग जो है वो हमेशा किस पर बनाया जाएगा, पहाड़ी पर बनाया जाएगा। एकमात्र अगर मैं कह सकता हूँ तो एकमात्र जो दुर्ग है जिसे ज़मीन का जेवर कहते हैं अपन, बीकानेर। बीकानेर में कोई पहाड़ी नहीं है, इसलिए वो
ज़मीन पर बनाया गया है। जूनागढ़ दुर्ग, जिसे ज़मीन का क्या कहते हैं, जेवर कहते हैं। लगभग जितने भी दुर्ग है वो किस पर बनाए गए हैं दोस्तों, पहाड़ियों पर। अगर पहाड़ियों पर दुर्ग बनाए जा रहे हैं तो क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे जनता भी सुरक्षित रहेगी, सेना भी सुरक्षित रहेगा, राजा भी सुरक्षित रहेगा, सामने वाला आक्रमण करने में भी घबराएगा, बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं। अगर ऊंची पहाड़ी पर कोई दुर्ग बनाया जाता है तो गढ़बीटली पहाड़ी पर है कौन सा दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग, और इस अजय मेरू दुर्ग पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण से हैं। जबकि जो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों विदेशी आक्रमण, यानी कि विदेशी आक्रमणकारी इधर से आए, और सबसे पहले दोस्तों कौन सा दुर्ग पड़ रहा है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, इस पर सबसे ज़्यादा जो है विदेशी आक्रमण हुए हैं। चौहानों का साम्राज्य विस्तार है दोस्तों, पहले जो चौहान थे वो कहाँ पर थे, सामर में, लेकिन अजय राज के समय कहाँ आ गए, अजमेर में आ गए, इसलिए चौहानों का साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है किसके काल को, अजय राज के काल को। और इसने चांदी के सिक्के चलवाए जिन पर अपनी पत्नी, किनका नाम मिलता है दोस्तों, जिन पर इनकी पत्नी सोमलवती का नाम मिलता है। किनका नाम मिलता है मेरे भाइयों, सोमलवती का नाम मिलता है। अब अपन अर्णोराज जी के बारे में बात करते हैं। अर्णोराज जी ने दोस्तों एक झील बनवाई, उस झील के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूं। अर्णोराज, अजय राज हो गया अपना, ठीक है साहब। अर्णोराज के बारे में अपन बात करते हैं। अर्णोराज का जो शासनकाल है वो शासनकाल की अगर मैं बात करता हूं तो इनका शासनकाल रहता है 1133 से 1150, 1133 से 1150, और उनका रहा था 1113 से 1133 ईस्वी तक। 33 से 50 रहता है किसका दोस्तों, अर्णोराज का, ठीक है। अर्णोराज जो है दोस्तों, इसके समय की अगर मैं बात करता हूं, अर्णोराज ने एक झील बनवाई, और उस झील का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया। कौन सी झील दोस्तों, अर्णोराज के द्वारा, किसकी बात कर रहे हैं, अर्णोराज, अर्णोराज के द्वारा झील बनवाई गई जिसका नाम आता है आना सागर झील। कौन सी झील दोस्तों, आना सागर झील। देखो आना सागर झील का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। इधर से एक पहाड़ है और उस पहाड़ का नाम है दोस्तों नाग पहाड़। कौन सा पहाड़, नाग पहाड़। और इधर से भी है दोस्तों एक है तारागढ़। कौन सा गढ़, तारागढ़, ठीक है। तो तुर्क जो है दोस्तों वो बार बार क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। तुर्क बार बार क्या कर रहे थे मेरे भाइयों, आक्रमण कर रहे थे। तो जब तुर्क आक्रमण कर रहे थे तो तुर्कों को इन दोनों पहाड़ों के बीच में ले लिया, नाग पहाड़ और तारागढ़। नाग लपेटा खाए आधी आधी रात में, देखे थे, हाँ। तो इन दोनों पहाड़ों के बीच में अर्णोराज या आना जी के द्वारा उन तुर्कों को ले दिया गया, और यहाँ पर भाई साहब भयंकर कत्लेआम हुआ। अब कत्लेआम होने से इस वाले क्षेत्र में ब्लड ही ब्लड हो गया, खून ही खून बह रहा है भाई साहब। कुछ समय बाद बदबू आने लगी। अर्णोराज ने कहा कि इनको जला दो, जला दिया, लेकिन उसके बाद भी जो है बदबू नहीं गई। तो यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों, लूणी या चंद्रा। कौन सी, लूणी या चंद्रा। लूणी या चंद्रा नदी इधर मोड़ दी, और स्थानीय लोगों के सहयोग से यहाँ पर चारों तरफ दीवार सी बना दी, और यहीं पर एक झील बन गई दोस्तों, और उस झील का नाम आता है आना सागर झील। कौन सी झील मेरे भाइयों, आना सागर झील। कौन सी झील बनवा दी, आना सागर। नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच में जो भी हुआ था, जिस तरह भी घटना हुई थी, आना सागर झील की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका लगभग ये बताते हैं कि इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था, 1137 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे भाइयों, 1137 ईस्वी में, ठीक है।
और इसी आना सागर झील के पास में, इसी आना सागर झील के पास में आपने नाम सुना है क्या जहांगीर का? गुरुजी बिल्कुल सुनो है, घणों सुनो है। सलीम का नाम हम कैसे भूल सकते हैं? सलीम भाई लोग पहले तो अनारकली के चक्कर में पीछे पड़ो रहो। सलीम अकबर परेशान हो गया था सब। अकबर आवाज़ देवे बेटा सलीम सलीम सलीम, भाई साहब एनी टाइम अनारकली के रूम में मिलता है। अकबर परेशान हो गया और अकबर ने जो है अनारकली को सलटवा दिया, जिंदा दीवार में चुनवा दिया। और फिर नहीं मान रहा है भाई साहब, फिर किसके चक्कर में पड़ रहा है? मेहरुनिसा। किसके चक्कर में? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा यानी कि दोस्तों नूरजहां। अब अकबर भी परेशान, बोले यार कित्तों से इसका करवाऊं सिस्टम, ये तो है ही ऐसा। ठीक है, जहांगीर मेहरुनिसा के पीछे पड़ रहा है भाई साहब। तो इस जहांगीर ने इस आना सागर झील के पास एक बाग बनवाया था दोस्तों। कौन सा बाग गुरुजी? दौलत बाग। कौन सा बाग? दौलत बाग। इसी दौलत बाग को बोलते हैं दोस्तों शाही बाग। कौन सा बाग? शाही बाग। और जिसे वर्तमान में दोस्तों सुभाष उद्यान कहते हैं। कौन सा उद्यान दोस्तों? सुभाष उद्यान। यानी कि वर्तमान में इसी को दोस्तों दौलत बाग कहते हैं। दौलत बाग या शाही बाग का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान कहते हैं। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जहांगीर, ये मेहरुनिसा जो थी ना, ये मेहरुनिसा शाही अफगान की लुगाई थी। जैसे ही जहांगीर बादशाह बनता है, शाही अफगान को सलटवा देता है और बोलता है बोल जानू आजा, अपनो बेड खा लिए, मैं तारे लिए तरस रू। एक दिन कोई त्यौहार था, उस त्यौहार पे देखता है और इसका नाम तो क्या था? मेहरुनिसा, लेकिन नाम क्या पड़ जाता है? नूरजहां। नूर किसको बोलते हैं? रोशनी को। जहां ये संसार, बोल तू ट्यूबलाइट है, तू सबसे सुनिए दुनिया की। हाँ, कौन? नूरजहां। जहांगीर ने भाई साहब को चक्कर किसके साथ? मेहरुनिसा के साथ। तो मेहरुनिसा की मम्मी आती है, माँ, अम्मी जान, जिसका नाम आता है अस्मत बेगम। क्या नाम आता है? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने इसी बाग के अंदर, ये अस्मत बेगम जहांगीर से मिले और जहांगीर के पास जैसे बैठते बोलते बोल दामाद बदबू आवे थारे, कोई फोग वोग लगा लिया करो। और यहाँ पर अस्मत बेगम जो है दोस्तों इत्र का आविष्कार करती है। किसका आविष्कार? इत्र का आविष्कार। तुम आज बोलते हैं ना, बोले हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? बोले फोग चल रहा है। तो ये फोग का जो आविष्कार है ना, वो किसने किया है? अस्मत बेगम ने। अस्मत बेगम कौन थी? जहांगीर की सासू माँ। जहांगीर की सासू माँ अस्मत बेगम के द्वारा इसी सुभाष उद्यान से कुछ फूल तोड़े गए और क्या बना दिया गया? इत्र बना दिया गया, फोग बना दिया गया, सेंट बना दिया गया, ड्यो बना दिया गया। ठीक है साहब, इसका आविष्कार किया जो तुम डेली लगा के आ जाते हो। अब देखो, और जहांगीर का पुत्र आता है दोस्तों, कौन? कौन है भाई? शाहजहां। ठीक है, इस शाहजहां के द्वारा दोस्तों यहाँ पर 5 बारहदरी का निर्माण कराया गया। किसका? 5 बारहदरी का निर्माण कराया गया इसी सुभाष उद्यान में। भाई साहब ने बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था कराई। कोई कपल आए, आराम से, किसी को दुख तकलीफ ना हो, आराम से इस सुभाष उद्यान के अंदर आप अपन आके बैठ सकते हैं। किसने निर्माण कराया दोस्तों? शाहजहां ने। कितने का दोस्तों? 5 बारहदरी का जो निर्माण है वो किसने कराया है? शाहजहां ने कराया। ठीक है, अब देखिएगा, अर्णोराज की बात कर रहे हैं हम, अर्णोराज या आनाजी। अब आगे को जो विग्रह राज का शासनकाल मिलता है ना, वो मिलता है हमें 1153 से। तो गुरुजी 1150 और 1153 के बीच में 3 साल हो रहे। ये 3 साल गए तो गए कहाँ? 3 साल कहाँ गए? 1150 और विग्रह राज का 1153, तो बीच के साल गए कहाँ? तो एक शासक आता है दोस्तों और उसका नाम आता है जगदेव। क्या नाम आता है? जगदेव। ये जगदेव जो है ना, इस जगदेव का दोस्तों 3 साल के लिए शासन बताते हैं और इसका शासनकाल अगर हम वंशावली में देखते हैं तो नहीं मिलता है। तो फिर इतिहासकारों ने कहा कि उसी शासक का वंशावली में नाम नहीं मिलता है जो अपने पिता का क्या होता है? हत्यारा होता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि दोस्तों जगदेव ने अपने पिता की क्या कर दी दोस्तों? हत्या कर दी। इसीलिए जगदेव को क्या कहा जाता है? पितृहंता। क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? पितृहंता कहा जाता है। किसको? जगदेव को। यानी कि चौहानों का जो पितृहंता है वो कौन है दोस्तों? जगदेव है। और आपको मैंने बताया था चौहानों का पितृहंता जगदेव हो गया।
मेवाड़ का पितृहंता दोस्तों कौन हो गया? उदा या उदयकरण। कौन हो गया? उदा या उदयकरण। ये कौन था दोस्तों? ये था आपका अर्णोराज या आनाजी। अगला जो है आपका वो है दोस्तों विग्रहराज। विग्रहराज और पृथ्वीराज दोनों के दोनों जो है इस क्लास में ये कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगे। इन दोनों शासकों के बारे में जो है हम अगली क्लास में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। अर्णोराज या आनाजी, मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अर्णोराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण कराया गया। कहाँ पर? अजमेर के अंदर। यहाँ पर जहांगीर या सलीम के द्वारा एक बाग बनवाया गया, दौलत बाग, शाही बाग, सुभाष उद्यान। जहांगीर की वाइफ मेहरुनिसा नूरजहां, मेहरुनिसा की मम्मी अस्मत बेगम यानी कि जहांगीर की सासू माँ के द्वारा यहाँ पर इत्र का आविष्कार किया गया, फोक का आविष्कार किया गया। शाहजहां के द्वारा यहाँ पर 5 बारेदरी का क्या किया गया? निर्माण कराया गया। देखो सबसे पहले अपन ने दोस्तों बात की थी किसके बारे में? सबसे पहले बात की थी दोस्तों वासुदेव चौहान। किसके द्वारा? वासुदेव चौहान के बारे में अपन ने बात की थी। उसके बाद अपन ने एक राजा पढ़ा था दोस्तों गुहक फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद एक राजा पढ़ा था दोस्तों चंदन राज। कौन सा राज? चंदन राज। उसके बाद चंदन राज के बाद एक शासक और पढ़ा है। चंदन राज के बाद डायरेक्ट आ गए अपन कहाँ दोस्तों? अजय राज। और अजय राज से ही दोस्तों चौहानों का मेन इतिहास जो है स्टार्ट होता है। अजय राज के बाद अर्णोराज। कौन सा राज? अर्णोराज, ठीक है। अर्णोराज के भी बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। यानी कि वासुदेव चौहान की बात की 551 ईस्वी में दोस्तों चौहानों की स्थापना करी है। यानी कि चौहान साम्राज्य का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान। गुहक फर्स्ट जो है इसने दोस्तों सीकर में हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण कराया। सीकर में हर्षनाथ का जो मंदिर है, हर्षनाथ जो है चौहानों के कौन से देवता हो गए? कुल देवता। कौन से देवता हो गए दोस्तों? कुल देवता। चंदन राज, इसकी पत्नी थी आत्मप्रभा या रुद्राणी। उस रुद्राणी के द्वारा दोस्तों डेली की डेली कितने हजार दीपक जलाए जाते थे? 1000 दीपक जलाए जाते थे डेली। DAILY डेली। किसकी भक्ति दोस्तों? बहुत बड़ी क्या थी? शिव भक्ति, ठीक है। और इसके द्वारा दोस्तों गुहक फर्स्ट के द्वारा यानी कि कौन सा मंदिर बनाया गया? हर्षनाथ का मंदिर, ठीक है। इसने 551 ईस्वी में चौहान साम्राज्य की स्थापना की। अजय राज के द्वारा कौन सा शहर बसाया? अजमेर शहर। और ये चौहानों का साम्राज्य विस्तार का काल था। कौन सा काल? अजय राज के काल को चौहानों के साम्राज्य विस्तार का काल माना जाता है। क्योंकि जो चौहान थे वो दोस्तों कहाँ थे? सामर में थे। लेकिन अजय राज जब शासक बनता है तो अजय राज अपना एक नया शहर बसाता है और उस नए शहर का नाम आता है अजमेर शहर। कौन सा शहर? अजमेर शहर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चौहानों का जो साम्राज्य विस्तार है वो साम्राज्य का क्या हो गया मेरे भाइयों? विस्तार हो गया। और अर्णोराज की अगर मैं बात करता हूँ, अर्णोराज ने दोस्तों एक अजमेर के अंदर एक क्या बनवाई? झील बनवाई। क्या बनवाई मेरे भाइयों? झील। वहाँ पर नूरजहां की माँ अस्मत बेगम, सलीम, अनारकली वाला सलीम, जहांगीर और शाहजहां की कुछ बातें हैं जो कि मैंने वहाँ पर बताई है सुभाष उद्यान से रिलेटेड। तो ये थे आज के आपके अजमेर के चौहान। अजमेर के 2 इम्पोर्टेंट चौहान और रहे हैं दोस्तों। एक का नाम आता है बिग्रहराज फोर्थ, या इसी को अपन बोलते हैं दोस्तों बिसल देव। कौन सा देव दोस्तों? बिसल देव। और दूसरा है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान। सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है दोस्तों चौहानों में वो है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, जो कि हम स्पेशल क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इन दोनों को अगले क्लास में बात करेंगे, विग्रहराज फोर्थ और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों आप चौहानों को पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं।